हमने मेहनत करके, लड़ाइयां लड़ करके, दिन रात एक करके, जान हथेली रख करके इतनी बड़ी कंपनी बनाई, इतना लैंड बैंक खड़ा किया, ऐसे छोड़ देंगे? इनके कहने से क्यों कर देंगे? नहीं सर, हम लोग सर कोर्ट से बात करके कोशिश, हम लोग भी वैसे बाया लायर बात करके कोशिश करेंगे, और कि ये मांग होगी। अभी तो एमडी सर यही हैं, सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। आप आके सर संभालिए सारी चीजों को। चलिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग में जा रहा है, जी क्योंकि मुझे ना तो मना किया गया इसको रिकॉर्डिंग में देने के लिए, और ना तो मुझे कहा गया कि मैं आपको खबर दे देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सारी बातचीत को प्रशासनिक तौर पर भी रखवाना शुरू कर दिया है, जी और ये कहलवाना शुरू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की एक मजबूत ताकत को किस तरह से साजिशन लोगों ने किया, और हायर लेवल पर, मतलब प्रशासनिक और पॉलिटिशियन, उसमें हायर लेवल पर बात रखी गई है। जी और ये कह करके कि अगर इनको यहाँ पर बुलाया जाए और इनकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल किया जाए तो न जाने कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, और न जाने कितने लोग जिंदगी जो है सही डायरेक्शन जा सकती है। मेरी पैरवी की गई है, और मेरे कोई ऐसे नहीं लगाया कि हाँ मेरे लिए बात करो, ये कुछ लोगों ने खुद मिलकर के तय किया। जैसे भी आप लोग कुछ लोग मिलकर अपना कस्टमर ग्रुप बनाए ना, ऐसे ही मेरे पीआर के लिए कि एक आदमी, मतलब पूरा वो रखा जा रहा है कि एक आदमी जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक रिलीजन हार्मोनी के तौर पर, वो जो 51 मंदिर का मेरा निर्माण का वो था, आर्टिकल वगैरह लेके लोग मिले हैं, जी और बड़े हायर अथॉरिटी से जाकर मुलाकात करते गए हैं कि इन बंदे का हजारों करोड़ का माल यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, और ये बंदा लगातार बदस्तूर लड़ाई लड़ रहा है। अगर इस आदमी की क्षमताओं का सही इस्तेमाल किया जाए, अगर इस आदमी को अपने देश बुलाकर इसकी क्षमताओं को सही तरीके से देखा जाए, तो ये आदमी जो हमारे यहाँ बहुत से लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन सकता है। और ये बात पहुंच चुकी है, जा चुकी है, सक्सेस होंगे वो लोग। और हाँ, पहली मीटिंग जो हुई है वो मीटिंग करीब 15-20 दिन पहले हुई थी। उसका फिर दोबारा उनको बुलाया भी गया है इस चीज के लिए, क्योंकि अब बात को ऐसे नहीं रखा जा रहा कि कोई सोर्स लगाया जा रहा। बात ऐसे होता है ना कि जब कोई मामला इतना लंबा खिंच जाता है तो आदमी जाता है हायर अथॉरिटी तक, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। अब बात वहां जा रही है और पहुंचाई जा रही है, और ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई जा रही है जिनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, जहाँ कोई मामला लेनी देनी का नहीं, जहाँ कोई मामला, मतलब वहां पे इस बात के लिए रखा जा रहा है कि इस व्यक्ति का, इस कंपनी का, इस पूरी फोर्स का सही इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई अपराध किया है, कहीं कोई कानून का उल्लंघन किया है, तो जुर्माना किया जाए, सजा दिया जाए, लेकिन इस तरह से बर्बाद ना किया जाए क्षमताओं को, इस सब चीजों को खराब न किया जाए। तो अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आनी शुरू हो जाएगी हायर अथॉरिटी पर कि हिंदुस्तान के अंदर आप सोचिए, माल्या का मिला दीजिए, चौकसी का मिला दीजिए, और वो क्या था, नीरव मोदी, तीनों को मिला करके भी इतना बड़ा गबन नहीं जितना अकेला मेरा गबन बनाया गया। जी तीनों को मिला के कोई 12,000 करोड़ है, किसी के 9,000 करोड़ है, तीनों को मिला के उतना गबन नहीं जितना बड़ा मेरा गबन बताया गया, 60,000 करोड़। उसके बाद भी ये मामला नेशनल इशू या नेशनल मुद्दा नहीं बना। क्यों? क्योंकि सबको पता है हायर अथॉरिटी पर कि ये स्कैम हुआ ही नहीं है। तो सरकार है, गवर्नमेंट है, सरकारी अधिकारी हैं, वो नजर पहले वहां डालते हैं ना जहां 60,000 करोड़ जाएगा। जी मालिया का है, दिखता है बैंक लोन लिया उसने, चुकाया नहीं, पैसे उसने याशियों में खर्च किए। इसके बाद नीरव मोदी का है कि उसने बीएल का जो है गलत इस्तेमाल किया, एक बार नहीं कई बार जो उसने इस्तेमाल किया उस पेपर का, तो वो दिखता है कि उन्होंने किया है। बट सबका मिला दिया जाए, हिंदुस्तान में जितने स्कैम सब मिला दिया जाए, उसके बाद भी राशिद नसीम के स्कैम की सब मिलकर उस छोटे हम अकेले इतने बड़े बना दिया गया। तो अगर सच्चाई होती इतनी बड़ी कि हाँ सच है, तो अब क्या लगता है कि हायर लेवल बहुत बड़ी खलबली नहीं मच गई होती? नहीं पड़ा सब है, समझ यहाँ चुकी यहाँ पे है, अवेलेबिलिटी है। ये कस्टमर भी समझ रहा है कि उतनी अवेलेबिलिटी है, उससे अधिक की अवेलेबिलिटी है जितना उसने खर्च किया है। बेशक, हमें उम्मीद है कि जल्दी ही मामला सॉर्ट आउट भी होगा। बेशक। एक चलिए खैर, बेसिक। एक तो ये हो गया। जी सर। दूसरी चीज, मैं एक्चुअली मुद्दे से भटक गया। मुद्दा आपको लेकर के है जी कि ये जो है अभी जो आप काम कर रही हैं, इस काम के लिए मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था लोगों से कि आप आइए हमारा साथ दीजिए। विरोधी पक्ष के लिए भी मैंने कहा था, मेरी कई ऑडियो पड़ी हुई जिसमें मैंने रिक्वेस्ट करी। अब क्योंकि आपने निस्वार्थ और निष्पक्ष काम करना शुरू किया है, जी तो ये 4 से 5 लोग ही हैं। आप अगर देखें 3 सालों से, मैं कुछ निगेटिव में पॉजिटिव चीजें बताना चाहूंगा आपको। 3 सालों में सिर्फ ये 3-4 नाम हैं, बल्कि 10 में से 3 बचे हैं, 7 खत्म हुए हैं। जी अगर आज देखा जाए तो विरोध करने वाले में सिर्फ वो नाम बचे रह गए हैं जिनका इस पूरे प्रकरण में फाइनेंशियल बेनिफिट जिनके पास में है। क्योंकि कोर्ट भी यही देखेगी, इस बात का ध्यान समझिएगा, और भाई कस्टमर को समझने वाली बात है
कि आज की तारीख में झूठे आरोप की लड़ाइयां वो लड़ रहा है जिसका फाइनेंशियल फायदा है फीस के तौर पे, इसकी लाइबिलिटी इसकी नहीं है। आप देख लीजिए, शायद मेरे ख्याल से 2 ही नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो श्रीवास्तव कूद रहा है, उसका खुद का क्या है, कुछ नहीं है, और एक तरफ या जिसके खिलाफ आपने FIR करनी करी है। तो ये दोनों का फायदा क्या है, इनकी लाइबिलिटी क्या है, 10 करोड़ 20 करोड़ इनकी लाइबिलिटी है, या इनके पीछे करीब 50 करोड़ का कस्टमर का इनको वो पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनका जो ये मुंह खोलने का वो है इसलिए क्योंकि उन्होंने मुंह खोल दिया है पहले। अब ये जब मुंह खोल चुके हैं तो इनके लिए मुंह बंद करना मुश्किल हो रहा है कि आज अगर मुंह बंद करते हैं तो कस्टमर टटुआ दबा देगा इनकी। तो ये दरअसल क्या है कि आपके बारे में किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर हम नहीं कहेंगे तो कस्टमर क्या जवाब देंगे हम। तो पहली चीज यहाँ पर आपको सजग रहने की आवश्यकता है और ये परेशान जरूरत नहीं है कस्टमर को भी। आप इसको लीजिए कि एक जमाना था 10 आवाजें थी, आज 10 में से 8 आवाजें चुप हो गई हैं क्योंकि वो समझ गए हैं क्यों गलत दिशा में लड़ रहे हैं। 2 आवाजें हैं खाली, और ये 2 आवाजें इसलिए नहीं चुप होंगी क्योंकि ना तो इनकी लाइबिलिटी है और ना इनके पीछे कस्टमर का कोई प्रेशर पड़ा हुआ है। इसलिए इनको इस बात का डर नहीं है कभी मुंह कुछ भी खोल देंगे। इनका मुंह तब बंद हो जब कानून इनका मुंह बंद कराएगा। दूसरी चीज, आप पास बहुत से ऐसे लोगों को फोन कॉल्स आएंगे जो आपसे इधर उधर की बातें करेंगे। ये वो लोग हैं जो कस्टमर पैसा खा के बैठ गए हैं, लेकिन ना वो मीत में थे ना शत्रु में थे, ना इधर थे ना उधर थे। ये सारे लोग सिर्फ इसलिए आपको फोन कॉल करेंगे क्योंकि इनको लगता था कि मामला खत्म हो गया, लेकिन मामला जिंदा होने लग गया है। तो कुछ लोग इस तरह से बातें करेंगे। और आज की तारीख में कस्टमर को और आपको दोनों समझना चाहिए, हर निगेटिव कॉल, हर फालतू बात सिर्फ इसलिए हो रही है कि आवाजें चुप हो जाएंगी। आप सोचिए कि अगर आपने 24 घंटे बात नहीं करी तो 2 बातें हुई हैं। एक बात ये हुई है कि कुछ विरोधी टाइप के लोगों को ये हौसला मिला होगा और उन्होंने अपने कस्टमर को ये बहकाया होगा कि देखा बहुत कूद रही थी, बस अब चुप हो गई थी, लगता है इनको मतलब मजा मिल गया, लगता है इनको अब वो हो गया, लगता है कि अब इनको जो कहीं धमकी मिल गई, लगता है इनको ये हो गया। ये विरोधियों ने कहा होगा। और जो आपके समर्थन में है उन्हें डर लगा होगा इस बात को लेकर के कि एक औरत इतनी मजबूती से अगर बात उठा सकती थी एक महिला होकर के, उसको कुछ लोगों ने कि कहीं ऐसा ना कोई अहित कर दिया हो। ये 2 ही चीजें थी जिसके साथ पास लोगों का एक वो आना शुरू हुआ, जो लोगों ने इस तरह मैसेजेस किए हुए हैं। पहली चीज, जो निगेटिव वाले हैं आज की ऑडियो के बाद और अगली कोशिश बाद ये खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आगे से ये कुछ कहेंगे भी ना तो लोग सुनेंगे नहीं आज की ऑडियो आने के बाद। और दूसरी जो पॉजिटिव वाले लोग हैं ना, और ज्यादा मजबूती से आपके साथ जुड़ेंगे और ज्यादा ताकत साथ आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल ये अभियान कोई 2 साल 4 साल चलने वाला अभियान नहीं है। ये मुश्किल से मुश्किल 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा हमें लग रहा है महीने भर में सिमट जाएगा। हाँ, मतलब महीने भर के अंदर हो सकता है कि इसके अंदर चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाए, डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाए। और 1 महीने के अंदर उसे देखिए कोर्ट में फिर मांग की जाएगी सारी चीजों की, दस्तावेज जमा कराए जाएंगे, हमसे हमारा रोड मैप मांगा जाएगा, दस्तावेज मांगे जाएंगे। जब दस्तावेज चले जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। सब कुछ होने के बाद मैं खुद अपनी तरफ से एक ऑफर कर रहा हूँ और एजेंसीज को भी ऑफर कर रहा हूँ, कोर्ट को भी ऑफर कर रहा हूँ कि जिस दिन कोर्ट डायरेक्शन देना शुरू कर देगा, जिस दिन ये जांच सही डायरेक्शन जानी शुरू हो जाएगी, मैं खुद अपनी तरफ से कोर्ट को, एजेंसीज को चिट्ठी लिखूंगा कि मैं आना चाहता हूं। क्योंकि सारा सेटलमेंट और सारी लड़ाई बगैर मेरे आए खत्म नहीं होगा, नहीं होगी, संभव नहीं है। हाँ, मेरे आने के बाद 80% निगेटिव लोग ऐसे पॉजिटिव हो जाएंगे जी। और बाकी बच्चे 20% मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। इनमें से किसी का औकात हिम्मत नहीं जो मेरा सामना कर सके। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मेरी क्षमताओं के बारे में कितना मालूम है, इसलिए मुझे पता है, मुझे इन सब की क्षमताओं के बारे में पता है। अरे 10 साल तक मैंने उस धरती के ऊपर जो है राज किया है। 10 साल तक इससे बड़े विरोधों को मैंने झेला है। वो जो बाहरी थे, जो मेरी जान के दुश्मन थे, मेरे खून के प्यासे थे, मैंने उनको नहीं कभी वो भाव देने दिया। तो ये सब हमारे अपने लोग थे जो लड़ रहे थे। जिस दिन मैं खड़ा होकर के किसी भी साइड पर एक अगर आवाज आ जाती है ना कोर्ट के आदेश के बाद कि हम अपना काम करते थे, किसी भी साइड पर अगर मैं उतर गया ना, तब यकीन जानिए हजारों लाखों का हजूम आ जाएगा वहां पर। उसके बाद सब जाएंगे कहाँ पर, और मैं वो माहौल वो दिन लाऊंगा। इसलिए मैं खुद से, मतलब जो लोग कहते हैं ना कि उनका प्रत्यर्पण करा लेंगे, बुला, अरे भैया करने की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट से रास्ता मांग लो, कोर्ट कह देती है कि हाँ सही दिशा में जा रहा है, सही दिशा में जांच हो रही है, सब चीज सही जांच की जाए। ये सारे फालतू आरोप लगाना बंद करिए, अगर नहीं मिल रहे सबूत तो खत्म करिए और रास्ता दिए कस्टमर को। मैं खुद लिख करके दूंगा कि मैं आना चाहता हूँ, मेरे आने के लिए आप लोग जैसे जो भी कंडीशन कानूनी प्रक्रिया उसको पूरा करिए। मैं खुद आऊंगा
मैं ऐसे नहीं आना चाहता हूँ मैं आ रहा हूँ एयरपोर्ट को मुझे रोक, बल्कि मैं बाकायदा न्यूज दे करके, अखबार में खबरों में दे करके आऊंगा क्या मैं इस दिन आ रहा हूँ, सबको पता होगा आने का मेरे। मेरी वापसी भी ये अगर रिकॉर्डिंग जैसे ही डालेंगे वैसे लोग मैसेज करेंगे, सर हम आपके साथ हैं, आप आइए। मुझे मुझे पता है, मुझे मालूम, मुझे अपने लोगों के बारे में मालूम, मैं खुद कह रहा हूँ ना कि मैं खुद लिख करके दूंगा, मैं खुद एप्लीकेशन दूंगा, मैं छिप के नहीं आऊंगा, मैं बाकायदा खबरों में, अखबारों में, मीडिया को दे करके आऊंगा कि हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, शान से आऊंगा। भले एयरपोर्ट से मेरे हाथों में हथकड़ी पहना के पुलिस ले जाए, लेकिन आऊंगा मैं शान से। पुलिस एक हथकड़ी पहनाएगी, 1000 माला मेरे गले में पड़ेगी, मैं जानता हूँ अपने लोगों के बारे में। जी क्यों, मैं सर। किसी चोर की तरफ से नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने लोगों की जीत के लिए आ रहा हूँ और आऊंगा। है दम इनके अंदर, करें कोर्ट के अंदर ये बात करके दिखा दे मुझे, कोर्ट में प्रत्यर्पण बात करें, ये रिकॉर्डिंग डाल दिखा दे राशिद नसीम ये बात कह रहे हैं कि कोर्ट अगर रास्ता देती है, एजेंसी का सही डायरेक्शन जांच करती है, अगर इंसाफ होता है, कस्टमर पैसे की वापसी का रास्ता बनाया जाता है, तो मुझे बुलाने की जरूरत, मैं खुद आऊंगा। मुझे मैं खुद मालूम खोना है, चाहूंगा इसे मौके को। मुझे मालूम है कि इस ग्रुप की मॉनिटरिंग भी जांच एजेंसियां कर रही हैं। हाँ 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 हाँ, मुझे आपको बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो हम नहीं कहते, नहीं बताते हैं, लेकिन अब कनेक्टिविटी हमारी भी ऐसी जगह से होने लगी है जहां से मुझे पता है कि हाँ अगला कदम क्या है, किस तरह से किस उस पे है। और बताया ना मैंने कि जब आप ये सब इतने कॉन्फिडेंस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 15-20 दिन पहले की बात है, हमारे लोग जिन्होंने जाकर के हमारी बात रखी कि एक आदमी इतना बड़ा काम किया हुआ है, इतने अच्छे से काम किया इस आदमी ने और ईमानदारी से काम किया, सारा एक एक पैसे, एक एक पाई एक एक चीज जो है अगर देखा जाए तो उसके अंदर मिलेगा, आपको रिकॉर्ड मिलेगा, टैक्स तक जमा किया है। आज तक कहीं पर ये निकल कर नहीं आ पाया कि कंपनी ने किसी तरह सरकार सबको चीट किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहीं से कोई ऐसी चीज नहीं आ पाई। अरे सबसे बड़ा स्कैम तो ये होता है, स्टैम्प चोरी किए होते। सबसे बड़ा स्कैम ये होता कि मेरे रजिस्ट्री 4 बार किए होते, क्या निकल के आता है कहीं पर, अखबारों में खाली आया छपा। पहला स्कैम जमीन का यही होता है, क्या आप स्टैम्प चोरी कर रहे हैं, कहीं कोई दिखा दे हमें। पहला स्कैम ये होता है कि आपने जो है 2 नंबर का पैसा दिया है, कोई दिखा दे मुझे जरा। तो जब ये सारी चीजें है ही नहीं, तो मैं इतना बड़ा मौका क्यों खोना चाहूंगा। कोर्ट हमारे ये कह दे कि भाई कंपनी की लायबिलिटी 100 करोड़ की, कंपनी जमीन 1000 करोड़ की है, कंपनी जाए अपनी जमीन दे अपने लोगों को, और 100 करोड़ बांटकर 900 करोड़ बचने वाला हो, और लोग वहां जय जयकार कर, मैं क्यों बैठूंगा ये विदेश में। अरे मुझे ज्यादा क्या होगा, 6 दिन की होगी सजा, 10 दिन की होगी, 1 महीने की होगी, 2 महीने की होगी, 6 महीने। आप तो सर वैसे ही कह रहे हैं हम कम्बल लेके अंदर चले जाएंगे। अरे मुझे बड़ा मजा आएगा मुझे उसमें बड़ा मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये समझे कि मैं कहीं से उससे वो रहा, बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है इस चीज से जो है। तो मतलब बड़ी चीज ये है कि जब वहां मैं जाऊंगा, मतलब मैं अपने अरमान बता रहा हूँ, डिजायर बता रहा हूँ, तो ये सोच के थोड़ी जाऊंगा मैं चोर हूँ। मैं तो ये बोल के जाऊंगा कि हाँ मैं साव हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, मैं भारतीय कानून का सम्मान करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर जो है अपने देश का विश्वास करने के लिए आया हूँ। आप क्या लगता है कि मेरे साथ व्यवहार गलत होगा लोगों का? नहीं सर, कोर्ट से बात लेकर ये है ना कि कस्टमर को अभी तक समझ नहीं आ रहा था, अब सारी चीजें उसको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि क्या है और क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। और जब ये सारी चीजें उसको क्लियर है और उसको ये पता हो गया है, आज लोग फोन कर रहे हैं, पहले बड़े सवाल करते थे, अब सवाल बंद हो गए। अब तो खाली ये है कि कोर्ट की पेशी कब होगी और कैसे कोर्ट कहेगा, और जब सर कह रहे हैं हम देने को तैयार हैं, तो कोर्ट से ही डिले था, ये बात पता नहीं थी हमको। अब हम लोग खुद ही ये प्रयास करेंगे। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि सारे कस्टमर को एक में क्लब करा लो अभी, और हम सारे लोग चलते हैं। तो हमने कहा जरूरत नहीं है अभी क्लब, जब ये बहस हो जाने दो एक, फिर देखते हैं उसके बाद में क्लब किया जाएगा। और 65 लोगों की पीआईएल रेट थी, उसकी बात हो रही थी, तो वो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आने की बात कर रहे थे। तो अभी हमने ये देखा कि अभी मेरे भी मन में था कि एक बार बहस हो जाए, या वो लोग अगर एग्री हैं तो फिर देखेंगे, बात करेंगे। अभी 2 दिन बात नहीं हुई, हालांकि मेरी भी गलती रही, कल की रिकॉर्डिंग मैंने डाली नहीं, मैं भूल गई। अभी जब आपने कहा तो मैंने एक बार ग्रुप चेक किया, तो देखा वाकई नहीं पड़ी है, दिमाग से ही उतर गया मेरे। उतर क्या गया बता रहे, इस समय बच्चे आए हैं तो थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ गई, फिर आज स्कूल का भी प्रेशर था कि फर्स्ट डे है, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। अभी मैंने देखा तो वाकई नहीं डाली है मैंने। अब मुझे नहीं नहीं डालिए। मालूम और था ये कि जी सर डाल देंगे अभी इसको। आज की बात का सबसे अहम मुद्दा है, आप रास्ता लेके दिखाइए हमें, मैं आ रहा हूँ। रास्ता हम लोग ले लड़ाई, आएंगे अब, भले हाँ इसके लड़ाई के लिए ना। इसके लिए अगर हमारा लायर कहीं कमजोर हो रहा है, हमें अपनी तरफ से हम लोगों को, हम लोग तो ये भी मन बना लिए हैं
कि हम लोगों को अपना लायर खड़ा करना पड़ जाए, अपना लायर खड़ा करके हम लोग रास्ता लाएंगे, लेकिन खड़ा कर लाएंगे। लेंगे, एक दो लायर और खड़ा कर लेंगे, सारे लायर वो करेंगे, ऐसा कोई। बिल्कुल। और बाकी हाँ, हम लोगों ने आप तो अब ये करें। भी सोच लिया है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर भी कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो शायद, मतलब कस्टमर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कस्टमर बिल्कुल अपने मन में ना सोचे। किस 10-20 किस चीज लोग को शेयर अगर करना हम है? नहीं, 10-20 लोग हम लोग ऐसे हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अपने शेयर से ही लायर खड़ा कर लेंगे, कस्टमर अरे से बात ही नहीं होगी। वैसे तो आपसे हमारी ये आप वो प्रॉमिस है कि आपको लायर का खर्चा आप आप देंगे। आपको इसके आगे एक बात बता दूं, जी। आपके पास अभी कई ऐसे लायर खड़े होने वाले जो बगैर फीस लिए लड़ेंगे मुकदमा। हाँ आप हैं कहाँ पे अभी? आप न जाने कितने ऐसे लॉयर अभी आएंगे जो बगैर बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उसके स्वार्थ के, कस्टमर के हित के लिए बगैर फीस का मुकदमा लड़ेंगे। ये ऐसा मुकदमा बन चुका है। जी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बाकी आपकी बातचीत। जिस समय आर्डर आएगा रास्ता का, तो वो जो हम्म वकील लोग होंगे जो इस ऑर्डर को लाएंगे, वो खुद ही हम्म अपने हम्म, आप में एक नजीर बन के आएंगे कि वो लोग ये ऑर्डर हम लोगों के लिए लाके दिए हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात को क्रेडिट लेने के लिए करना चाहेंगे कि भाई एटलीस्ट उनको, और ये सच में एक ऐसी पॉपुलैरिटी बनेगी वकीलों के लिए, एक ऐसी पॉपुलैरिटी बनेगी कि इसमें उनको मतलब काफी समय तक इसकी मिसाल देकर कि देखो हमने ये केस में ऑर्डर ला के दिया था, जी। मतलब ये उकर दिखाई जैसे नहीं, इसका। उनका नाम जाना जाएगा। कारण ये है कि इतना ज्वलंत मुद्दा हो गया था और इतने 3 सालों से हाय हाय हो रही थी। अब जो हम्म ये एक मुहिम चली है, इसके तहत हम्म, जिसका जितना योगदान होगा, वो जब भी ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी, वो याद किया जाएगा बहुत आगे समय तक। बेशक। जी सर। चलिए फिर रिकॉर्डिंग आप ठीक। डालिए। आज की ठीक है सर। जो इसका बातचीत का सबसे अहम यही है कि जी। अब जो इनकी आखिरी लड़ाई का आखिरी मुद्दा बना हुआ है मुझे लेकर के, मैं खुद चैलेंज कर रहा हूँ कि रास्ता मांग करके दिखा दे, मैं आकर के दिखा दूंगा। चले, रास्ता हम मांग लाएंगे सर। हम आप बात नहीं कर रहे हैं, हम उन उठाई गिरोह को, उजड़े सपनों की बात कर रहे हैं जो ये कोर्ट में बात उठाते रहते हैं कि अब ये करा लेंगे, वो करा लेंगे। अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रास्ता खाली मांग लो, तुम खाली कस्टमर का हित करा दो, मैं खुद आऊंगा जी एकदम पूरे उससे जो है। और जब मैं आऊंगा तो कहना कि सामना करेंगे हमारा, जी हम देखते हैं ना फिर। वो कह तो रहे हैं कि लाएंगे, बुला लेंगे, लेकिन मेरी आजादी उनके लिए बहुत बड़ा काल बन जाएगी, इसलिए वो लोग ऐसा वो कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं चाहते कि या तो मैं बिल्कुल चुप हो जाऊं, या तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल गायब ही हो जाऊं। अपने बारे में मैं जानती हूँ कि जब तक रास्ता नहीं निकलता है, मैं इस रास्ते से भटकूंगी नहीं, मैं खड़ी रहूंगी। चलिए रिकॉर्डिंग डालिए जी और सर। अपने कस्टमर्स को बोलिए कि अगला टारगेट उन लोगों को लेना शुरू कर दे जो लोग अभी तक, मतलब जिनको नहीं पता है कि PIL में गए हैं, पिटीशन में गए हैं, तो उनके पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें थोड़ा सचेत करें कि उनकी पावर गलत इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि लोगों को रास्ता मिले। जी। अपना एक रास्ता पाने के चक्कर में खुद का भी रास्ता रोके बैठे हैं, दूसरों का रास्ता रोके बैठे हुए हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ओके। ओके, गुड नाइट।